बच्चे को है अपने बालों से बहुत 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 प्यार, लेकिन उसकी माँ कर देती है उसके साथ एक अन्याय और ले जाती है दूसरे दिन बालों को कटाने और उसको बना देती है पूरी तरह से टकला टकला टकला। हेलो नमस्ते जी, मेरा नाम है प्रीतिका। स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। सबसे पहले सुबह मैं 6 बजे उठ गई थी क्योंकि आज है मेरे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण दिन। और यहाँ पर ये बाप बेटी सोए हुए थे, मैं बाहर जाकर झाड़ू करने लगी। फिर उसके बाद मैं खुद नई मैंने प्राणिका को नहलाया और यहाँ पर मैंने कर दी है तैयारी अपने खास दिन की। ये है घी लोटे में, उसके बाद डाला मैंने गोमूत्र, गंगा जल, दूध। ये मैं किस लिए इसका प्रयोग कर रही हूँ ये मैं आपको आगे आगे अपने ब्लॉग में बताऊंगी। मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा। यहाँ पर मैंने इंतज़ाम कर दिया था सारा और यहाँ पर बाप बेटी हो रहे थे मंदिर जाने के लिए रेडी। और हम लोग चल पड़े परिवार सहित मंदिर के लिए। जल्दी पहुँच गए मंदिर के प्रांगण में। और आप भी कीजिए हमारे कुल देवता को प्रणाम। ये है हमारे श्री गुरु महाराज जी का मंदिर। अब मैं आपको बता दूं कि आज मेरी बेटी का मुंडन है और हम जो मुंडन है अपनी बेटी का वो अपने कुल देवता के प्रांगण में कर रहे हैं। पहले हमने यहाँ पे धूप बत्ती जलाई, पंडित जी ने पूजा की। प्राणिका का आज मुंडन है तो पंडित जी ने यहाँ पर विधि पूर्वक जो भी मुंडन की विधि होती है हमसे पूजा करवाई, हमारे साथ उन्होंने पूजा की। आज हमारी बेटी का मुंडन है। मैं आपको बता दूं कि हिंदू धर्म के जो 16 संस्कार है उसमें बेहद महत्वपूर्ण संस्कार है मुंडन संस्कार, जो कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार 8वां संस्कार है। तो आज हमारी बेटी का भी मुंडन है। अगर आपने अपने बच्चों का मुंडन करवा दिया है या आपने अब करवाना है कभी भी, तो आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। हम सभी लोग हिंदू की बात करते रहते हैं कि हम हिंदू है, लेकिन हम हिंदू धर्म के जो नियम हैं, जो उनके संस्कार हैं, उनका पालन नहीं करते। जितना हमसे हो सकता है उतनी हमें कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि ये मुंडन संस्कार, यहाँ पर आप देख सकते हो कि पंडित जी इसकी थोड़ी सी जटाएं काट रहे हैं क्योंकि हमने पहली बार इसके वही जो मुंडन संस्कार पहली बार हो रहा है, इसके जन्म के बाद पहली बार बाल काटे जा रहे हैं। तो ये हमारे कुल देवता को समर्पित है, कर रहे हैं पंडित जी। फिर इसके बाद इसको चढ़ा देंगे कहीं पे, जो इसकी विधि होती है जब पहली बार जटाएं कटी जाती है। हम लोग घर से कुछ मीठा बनाना भूल गए क्योंकि जल्दी जल्दी में आए, तो मेरे पति यहाँ पर गुड़ लेके आए थे। तो मैंने यहाँ पे इसकी थोड़ी सी पीछे से चोटी रख दी है। मैंने सुना है कि लड़कियों की चोटी नहीं रखी जाती है। आप मुझे कमेंट करके बताना क्या मैंने सही किया गलत किया, क्योंकि जब ये पैदा हुई थी उससे पहले हम लोग ज्वाला जी गए थे। तो मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर मेरे पास पहले बेटी होगी तो मैं उसकी जटाएं ज्वाला जी के लिए रखूंगी, लेकिन ज्वाला जी हम नहीं जा पाए। कहते हैं ना, जब जहाँ से बुलावा आता है उससे पहले नहीं जा सकते। तो बुलावा नहीं आए, हम नहीं जा पाए, तो हमने वहीं पे अपने बच्चे का मुंडन किया। आप देख सकते हो जो मैं लाई थी जो मैं लाई थी दूध, गोमूत्र, गंगा जल और पानी, जो भी मैं लाई थी उससे पहले पंडित जी ने प्राणिका के बाल भिगोए। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हमें गंगा जल, गोमूत्र और कच्चा दूध, पानी लेकर पहले बच्चे के बाल गीले करने चाहिए। पहले पंडित जी ने करे, फिर ये उनको छूने नहीं दे रही थी, तो उसके बाद मैंने अच्छे से इसके बालों को भिगोया। कहते हैं कि जब हम गोमूत्र और दूध लेते हैं ना, तो गौ माता का आशीर्वाद हमारे बच्चों के लिए आ जाता है। ये आप देख सकते हो उसको अपने बालों से कितना प्यार है। अच्छा ठीक है, चोटी बनाते हैं। अच्छा ठीक है, चोटी बनाते ले चोटी बनाते। सॉरी ले बना दी तेरी चोटी। आजा ले, आ जाओ। अच्छा ठीक है, अच्छा बाबा चोटी बनाते हैं। अच्छा बनाते हैं चोटी। यहाँ आप देख सकते हो किसी कितना ज़्यादा प्यार है अपनी चोटी से। बाकी बच्चे ना बाल बनाने में नहीं देते हैं, लेकिन जब इसकी चोटी बनानी पड़ती थी ना तो चुपचाप रहती थी क्योंकि इसे बहुत ज़्यादा शौक है। और पहले ना पंडित जी ने जो इसकी जो जटाएं थी ना थोड़ी सी काटी, फिर समर्पित कर दी, लेकिन ये पंडित जी को छूने नहीं दे रही थी। वैसे तो ये अपने भाई को भी नहीं छूने दे रही थी, मेरा भतीजा है। फिर इसने ट्रिमर से इसके बाल काटे। वैसे तो उस तरह होता है ना, जो ब्लेड लगनी चाहिए, जो जैसे हरिद्वार वगैरह में लगती है हिंदू मुंडन संस्कार, उस हिसाब से होता है, लेकिन हमारे पास वो था नहीं।
और दूसरी बात कि अब ट्रिमर का ही ट्रेंड चला है, तो फिर हमने ट्रिमर से ही करे क्योंकि हमारे पास दूसरा था नहीं। फिर यहाँ पे इसके पापा ने पहले किए, मैंने इनसे ट्रिमर ले लिया कि नहीं नहीं आप मत करो, गोलू ही करेगा, मम्मी पापा नहीं कर सकते, अभी तो मुंडन संस्कार है, मतलब पहली बार इसके बाल काट रहे हैं तो आप मत काटो, गोलू ही काटेगा। पहले तो पंडित जी ने काट लिए थे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा गोलू ही काटेगा। मैं आपको बता दूं कि जैसे हम हिंदू हैं ना, तो हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए अपने हिंदू संस्कारों को मानने की। जो हिंदू धर्म के संस्कार है उसमें 16 संस्कार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप ये बात ध्यान से सुनिएगा, मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। उसमें 8वां संस्कार है मुंडन संस्कार, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि मुंडन संस्कार करवाने से बच्चे के जो पुराने जन्म के कर्ज और पाप होते हैं ना, उससे बच्चे को मुक्ति मिलती है। और जहाँ तक मैंने पढ़ा है, और मैंने पंडित जी से ये दिन दिखाया था, बल्कि उन्होंने कहा कि कन्याओं का जो मुंडन होता है वो सम संख्या में होना चाहिए, जैसे दूसरी साल में हो, चौथी साल में, छठी साल में। और जो लड़के का मुंडन है वो विषम संख्या में होना चाहिए, जैसे पहली, तीसरी, पांचवी, इस तरह से लड़का और लड़कियों का मुंडन अलग अलग संख्या में करवाया जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार बच्चों का जो बल, आरोग्य, तेज बढ़ाने के लिए ना, और गर्भ अवस्था में जब पेट से बच्चा जन्म लेता है ना, तो बहुत सारी अशुद्धियां होती है। आपको पता है कि जब बच्चा जन्म लेता है तो बहुत सारी अशुद्धियां उसमें लगी हुई होती है, तो उन अशुद्धियों से निपटाने के लिए, उन अशुद्धियों को दूर करने के लिए भी मुंडन संस्कार करवाया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी बेटी हो गई टकली। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी मुंडन संस्कार करवाना बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है, क्योंकि हमारे जब बच्चा जन्म लेता है ना, तो बैक्टीरिया वगैरह लगे हुए होते हैं, उन बैक्टीरिया कीटाणुओं से मुक्ति मिल जाती है बच्चे को। वैज्ञानिक दृष्टि से भी मुंडन संस्कार करवाना बहुत ज़्यादा उपयोगी है। यहाँ आप देख सकते हो कि हमने ना धार्मिक तरीके से मुंडन संस्कार करवाया। यहाँ पे हमारी बेटी का मुंडन हो रहा है, वहाँ पे ये जो पीछे आप देख सकते हो भगवान को पूजा जा रहा है, नबद लग रही है। तो यहाँ आप देख सकते हो हमारी बेटी का मुंडन हो गया था संपूर्ण। उसके बाद हमने इसे लगाई हल्दी, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी लोहे की चीज़ ने पहली बार बच्चे के शरीर को छुआ है तो कहीं भी अगर कट लगा होगा तो हल्दी लगानी चाहिए, क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक भी होती है और धार्मिक तरीके से भी अच्छी होती है। उसके बाद पंडित जी ने बनाया इसके सर पर स्वास्तिक, क्योंकि स्वास्तिक कहते हैं ना, हर जब किसी भी चीज़ की शुरुआत होती है तो स्वास्तिक बनाना चाहिए। ये हमारे आने वाले जो काम होते हैं उनको सफल करने में अपना आशीर्वाद हमें देते हैं। स्वास्तिक बनाने से सब कुछ अच्छा अच्छा होता है, शुभ ये शुभ लाभ का संकेत है। तो यहाँ पर पंडित जी ने इसके सर पर बना दिया स्वास्तिक, कि आने वाला जीवन इसका आज के बाद अच्छा हो। जो इसके पुराने पाप थे, पुराने जन्मों से इसका जो नाता जुड़ा था, वो आज सारा ही कट गया है, सारे ही पापों से इसे मुक्ति मिल चुकी है। जो भी पुराना संबंध था, पाप थे, जो भी थे, उन सभी पापों से इसे मुक्ति मिल गई है। और वैज्ञानिक दृष्टि से भी जो भी कीटाणु लगे थे गर्भावस्था के टाइम, डिलीवरी के टाइम, वो कीटाणु से भी इसे मुक्ति मिल गई है। यहाँ पर प्राणिका ने पंडित जी को दक्षिणा दी, पंडित जी ने प्राणिका को आशीर्वाद दिया। आज हमारी बिटिया का मुंडन संस्कार होता है समाप्त। आप और उसके बाद मुंडन संस्कार होने के बाद फिर मेरे पति ने सूर्य देवता को अर्घ्य दिया, और हम फिर अर्घ्य दिया, फिर हम घर की तरफ चल पड़े। और यहाँ पर फिर गांव में मुझे पता है बहुत सारे लोग इस चीज़ के विरोध है, क्योंकि यहाँ पे मुंडन नहीं करवाया जाता जब तक किसी की मृत्यु ना हो, जो भी है। लेकिन ये हिंदू धर्म के संस्कार है, जितना हमें हो सके, हम हिंदू है तो हमें हिंदू धर्म के संस्कार को अपनाना चाहिए। ये थी मेरी बेटी कल शाम बालों के साथ। आज के ब्लॉग को करती हूँ इसके बालों के साथ ख़त्म। आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। बाय बाय।